टाइट करेंगे बिल्कुल पीछे और बाजुओं को 50 बार चलाएंगे या अपनी क्षमता अनुसार चलाएं। रिलैक्स, विश्राम। दाएं बाएं थोड़ा कमर को ट्विस्ट करते हुए पीछे एड़ी देखें। पीछे एड़ी देखेंगे कंधे के ऊपर से दाएं बाएं। वापस विश्राम, रिलैक्स। ये क्रियाएं आपकी 50 से 75% आपके रोगों को ये क्रियाएं ठीक कर दें। 50 से 75%। अभी से आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे, फिर दवाई की ज़रूरत है। अगर किसी भी इन क्रियाओं से, प्राकृतिक चीज़ों से आपका रोग ना ठीक हो तो हम कहते कोई दवाई खा लो आप, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हम कहते हैं जब रोग कोई है ही नहीं जब कोई रोग, फिर क्यों बेवजह दवाई खाते हैं आप? क्यों भटक रहे हैं, क्यों धक्के खा रहे हैं? ये रोग है ही नहीं है कोई भी। अब आप कहोगे ये रोग कैसे नहीं है, हम तो मरे पड़े हैं। वो हम आपको बताते हैं कैसे नहीं है रोग और कैसे ये बिना किसी दवाई का उपयोग के ठीक हो जाएगा। और आप वैसे करके देखो, फिर ना हो तो फिर बताओ। अब थायराइड का रोग बहुत बड़ा हुआ है गले का। अब एक थोड़ी सी एक्सरसाइज बताएंगे थायराइड की और कुछ खाना पीना बताएंगे, उनको आप अपनाओगे तो थायराइड का रोग आपका ठीक हो जाएगा। करेंगे इस क्रिया को, देख लेंगे। सामने आ जाएंगे, श्वास भरते ऊपर, छोड़ते नीचे। विश्राम। हथेली पे हथेली रख के रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। जो भी शरीर में रोग है वो न्यूट्रिशन की कमी के कारण वो शरीर के अंग हमारे कमज़ोर हुए। थायराइड ग्रंथियाँ हमारी कमज़ोर होती हैं आयोडीन की कमी के कारण। हमारा जो भोजन खाते हैं, चाय, समोसे, कचौड़ियाँ, बिस्कुट, ब्रेड, उसमें कौन सी आयोडीन भरी हुई है ज़रा बताना है उसमें? और कौन सा विटामिन है? कुछ नहीं है उसमें। तो फिर मिलेगा कहाँ से शरीर को जब है ही नहीं कुछ उसमें? जिन चीज़ों में ये पौष्टिक तत्व भरे हुए हैं उनको खाएंगे तो हमारी बॉडी एसिमिलेट करके उन अंगों को पहुंचाएगी और उन अंगों की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, सामान्य हो जाएगी और वो काम करेंगे तो वो रोग चला जाएगा। और क्या? इसमें सिंघाड़ा आया हुआ, सिंघाड़ा कितने लोग खाते हैं? 2, 3, 4 बंदे हैं, बाकी नहीं खाते सब, क्योंकि पता ही नहीं है भी सिंघाड़ा भी खाना है।
परमात्मा ने तो, देने वाले ने तो दे दिया ना, अब आप खाओ चाहे ना खाओ, उसमें आयोडीन भरपूर है, खाओ उसको रोज, कमी पूरी हो जाएगी आयोडीन की। हम लोग तो बस परोठियाँ, चाय, रसगुल्ले, जलेबियाँ, गुलाब जामुने, मिठाइयाँ, बिस्कुट, नमकीन, बस समोसे, यही चीज़ें दिखाई देती हैं। ये चीज़ें थोड़ी दिखाई देती हैं हम लोग, इसीलिए आपको मिलती नहीं, नकली चीज़ें, डुप्लीकेट। अब थोड़े से दंड लगाएंगे बाजुओं को, कंधों को मजबूत करने के लिए, देखते हैं कितने लोग लगाते हैं। 20 दंड तो कम से कम लगाने हैं सब। आ जाइए, शुरू कीजिए। वापस रिलैक्स। ये बाजू कंधे हमारे मजबूत चाहिए। और जो व्यक्ति कमज़ोर होगा वो गुलाम रहेगा हमेशा ताकतवर का। नोट कर लेना जाके, जो भी ताकतवर है वो कमज़ोर को अपना गुलाम बना करके, और वो अपने जीवन से दुखी रहेगा। अपना जीवन चला ही नहीं सकता, जब शक्ति नहीं है तो कहाँ से चलाएगा। छोटे छोटे कामों से दुखी होता रहेगा, अपने जीवन से परेशान होता रहेगा, दूसरों का सहारा ढूंढेगा, कोई मदद करे, और मदद कौन करेगा और कब तक करेगा? कब तक करेगा बता दो? 1 बार, 2 बार, 10 बार भी सारी उम्र कौन लगा रहेगा हमारे ऊपर ही भला? बताओ जरा, कौन लगा रहेगा? बच्चे भी नहीं करते, और कौन करेगा? इसलिए अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि हम सारी दुनिया की मदद करें, पूरे विश्व की मदद करें, ताकि पूरे विश्व को पता चल जाए कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे महान संत हुए हैं, हमारे गुरुदेव आचार्य शेषाद्रि स्वामीनाथन जी, जिन्होंने बिना किसी दवाई के उपयोग के हमारे सारे रोग ही नहीं खत्म किए, हमें ताकतवर बना दिया था, सारी दुनिया को पता चले। और वो भी इन चीज़ों को अपनाएं। और करोड़ों अरबों रुपए का जो बजट है दवाइयों का, सारा उनका बच जाएगा, सारा बच जाएगा पूरे को। और देख लो कितनी खुशहाली आ जाएगी। अब यहाँ से आ जाइए पेट के बल, पेट के बल आ जाइए, और करेंगे भुजंगासन। यहाँ से दोनों बाजू सीधे करते हो, पीछे से पीछे देखेंगे, कमर नीचे से नीचे, पीछे से पीछे, दाएं बाएं घुमाते हुए गर्दन एड़ी देखेंगे। आकाश की ओर देखेंगे। विश्राम, रिलैक्स। चेतना कूनियों का स्टैंड बनाएंगे, पीछे से एड़ियों को नितंबों के साथ लगाएंगे, दोनों को। लगाइए एड़ियों को नितंबों से, इकट्ठा लगाइए एक साथ। दाएं बाएं लगाइए, जमीन के साथ दाएं बाएं। कमर को थोड़ा ट्विस्ट करें।
वापस विश्राम। चेतना, दोनों हाथ पीछे सर्पासन करेंगे, पेट के बल दाएं बाएं लोटन कीजिए। धीरे धीरे आ जाइए, पीठ के बल विश्राम। रिलैक्स। चेतना, दोनों हाथ सिर की ओर ले जाएंगे, दायां पांव बायां हाथ ऊपर नीचे चलाएंगे 50 बार। 1 9 5 6 7 8 10 11 12 15 16 17 18 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 50। विश्राम। रिलैक्स। गहरे लंबे सांस। चेतना पुनः द्वारा दोनों हाथ सिर की ओर और हाथ और पांव एक साथ चलाएंगे ऊपर नीचे 20 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। रिलैक्स। थोड़ा शरीर को आराम दें। चेतना, अब यहाँ से पादवृत्तासन करेंगे। दोनों हाथ नितंबों के नीचे और पाँव को बड़े से बड़ा गोलाकार चक्कर 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा। 5 6 7 8 9 10 10 बार उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गहरे लंबे सांस। सारे शरीर को ढीला छोड़ दें, आई हुई थकान को थोड़ी दूर करें। अब जो है अगली क्रिया साइकिलिंग की करेंगे। हाथों और पाँव से साइकिल चलाएंगे और साथ हंसेंगे खूब खिलखिला करके सभी लोग। शुरू करेंगे।
रिलैक्स। हंसने से आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं, होने लग जाती हैं। इनको हार्ट प्रॉब्लम है, इन क्रियाओं से काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिल जाता है। गहरे लंबे सांस, थोड़ी थकान को दूर करें, ढीला छोड़ दें सारे शरीर को। जहाँ कहीं थकान आई है उसको हिला डुला के अंगों को ढीला कर दें। मन को शांत रखें अपने, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई फिक्र नहीं किसी प्रकार का। आप ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं, ये ईश्वर की गोद है सारा ब्रह्मांड, और प्रभु की गोद में लेट के कोई चिंता नहीं होनी चाहिए किसी की। अपनी सभी चिंताएं परमपिता परमात्मा को सौंप दें, वो अपने आप हमारा सभी चिंताओं को दूर करता है, सभी कार्य वो करता है। हम अपने आप को समर्पित नहीं करते उस ईश्वर को। चेतना दोनों हाथ सिर के ओर ले जाते ताड़ासन करेंगे, खींच देंगे सारे शरीर को, कस देंगे, ढीला छोड़ेंगे, फिर एक बार खींच देंगे, कस देंगे सारे शरीर को, खींच देंगे, और यहाँ से डोलन आसन करेंगे आगे पीछे 5-7 बार। आगे पीछे डोलेंगे थोड़ा, वापस मुँह सूरज की ओर कर लेंगे, बैठ जाएंगे, मुँह सूरज की ओर कर लेंगे और 3 बार दहाड़ेंगे गरारे की आवाज़ करते हुए। शुरू करेंगे। वापस रिलैक्स, वापस आ जाएंगे, थोड़ा गले को सला लेंगे। ये थे हमारे कुछ व्यायाम वगैरह जो सबके लिए यूज़फुल हैं, सबको करने हैं रोज़। आलस नहीं करना, समय से पहले उठना है, सूर्योदय होने से पहले ताज़ी हवा लेनी है। जो प्राणायाम बताएं वो प्राणायाम करने हैं, जो व्यायाम बताएं वो भी जितने हो सकें मैक्सिमम वो भी करने हैं। सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपकी अस्थमा क्या सारी बीमारियां ठीक हो जाएं। हमारे घर के अंदर में जब कोई अच्छी चीज़ आ जाती है तो पुरानी चीज़ को हम लोग छोड़ देते हैं, पड़ी रहती है, पड़ी रहती है। जैसे पहले लोग पैदल चलते थे, फिर साइकिल ले लिया और लोगों ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया, फिर मोटरसाइकिल आ गया और उन्होंने साइकिल खड़ा कर दिया, मोटरसाइकिल चलाने लग गए क्योंकि उससे अच्छी चीज़ मिल गई। और फिर धीरे धीरे कार आ गई, फिर मोटरसाइकिल भी छोड़ दिया, फिर कार में जाने लग गए क्योंकि और ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल गई। ठीक इसी प्रकार से आप लोग जो दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, करते रहिए, मगर अगर उससे अच्छी चीज़ मिल जाए तो उसको पकड़ोगे नहीं पकड़ोगे, तो वह दवाइयाँ छोड़ दोगे, तो काहे के लिए करना। मोटरसाइकिल आएगा तो साइकिल काहे के लिए चला। जब आपको बिना दवाइयों के और उससे बढ़िया दवाइयाँ मिल गई जो जड़ से रोग ख़त्म कर दे, तो फिर उनको पकड़ लो, उनको छोड़ दो पिछली चीज़ों को, ठीक है नहीं, बस। लेकिन ये थोड़ा अजीब सा लगता है ना, दवाई कैसे छूट जाएगी,
डॉक्टरों ने तो बोला खानी पड़ेगी सारी उम्र, नहीं छूटेगी, कहीं ऐसे हो गया कहीं वैसे हो गया। हम कहते हैं दवाई अपने पास रखो, मत छोड़ो, लेकिन तकलीफ़ आए तो खा लो, हमारी कुछ बात मानो। और अगर उस बात को मान के तकलीफ़ ना आए तो फिर क्या ज़रूरत है खाने की, बताओ जरा। आपकी शुगर ना बढ़े, सांस की प्रॉब्लम आपको ना हो, तो फिर क्या ज़रूरत है खाने की। आपका डर भी निकल जाएगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और अगर जो है तकलीफ़ आ गई तो खा लो, पास ही रखो, अपने जेब में रखो, ठीक है। कई लोग यहाँ आकर कहते हैं जी कोई तकलीफ़ आ गई हमारे को तो अस्पताल कोई नज़दीक है, डरते हैं। शुगर जिनको इंसुलिन लगती है ना वो डरेंगे, अस्थमा वाले डरेंगे, कहीं छोड़ दिया इन्हेलर कुछ हो गया, हार्ट पेशेंट वाले डरते हैं। तो हम उनको क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये 2 गाड़ियाँ ना आपके लिए खड़ी है, एक ख़राब हो जाएगी तो दूसरी गाड़ी है, चिंता मत करो। और अस्पताल भी साथ ही है और दवाइयाँ भी अपने साथ ही रखो, जब भी तकलीफ़ आ गई जब ही ले जाएंगे अस्पताल, तो उनको तसल्ली हो जाती है। लेकिन आज तक किसी को लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़ी किसी को। तो फिर क्यों खानी दवाई जब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम ये नहीं कहते भी दवाइयाँ सारी बुरी हैं, अस्पताल बुरे हैं, सारे डॉक्टर बुरे हैं। सारे डॉक्टर बुरे नहीं हैं, सारी दवाइयाँ भी बुरी नहीं हैं, अस्पताल भी अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। पर ज़रूरत हो तो कर लो ना, जब ज़रूरत ही ना पड़े आपको तो फिर काहे के लिए करना, बेवजह खाने की क्या ज़रूरत है अगर ज़रूरत ही ना पड़े तो। ये लगता है इस समय आपको कि ये कैसे हो जाएगा, लेकिन ये हो रहा है, होगा, क्योंकि नेचर से, कुदरत से बढ़ कर के कोई डॉक्टर नहीं आपका और उससे बढ़ कर के कोई दवाइयाँ नहीं, हमें पता नहीं है उनका। इसलिए जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे ना तब लोग बातें करते थे, ऐसे ऐसे फ़ोन आ जाएंगे जिसको उठा के कहीं ले जाओ, जेब में डाल लो। उस समय वो मोटे मोटे फ़ोन आए हुए थे, हम कहते ये कैसे हो जाए, कोई तार नहीं कुछ नहीं, लगता था नहीं होगा। फिर कहते थे फ़ोटो भी आएगी उसमें, हम कहते कमाल है, ऐसे बातें कर रहे हैं। लेकिन अब आ गई है तो लगता है हाँ भाई ठीक ही कह रहे थे वो। इसी प्रकार से हम आपको कह रहे हैं कि कोई भी बीमारी में दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको लग रहा है कैसे नहीं है, लेकिन जब आप करेंगे धीरे धीरे ये विज्ञान, ये विद्या आपके अंदर प्रकट हो जाएगी, प्रैक्टिकल करेंगे और आपके दवाइयाँ छूट जाएंगी, शुगर आपकी नॉर्मल होगी, असमय खाने पड़ेगा, हाँ भाई है तो सही है, फिर आपको विश्वास होगा। ठीक है, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस कैंप में तहे दिल से। और मुझे खुशी है कि मेरे गुरुदेव का ये विद्या, ज्ञान, विज्ञान जो है आप तक पहुंचाने का हमें सुअवसर मिल रहा है। ये पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, पूरी दुनिया तक। और आज आप सब लोग इस विज्ञान को सीखें। जो आगे की क्रियाएं हैं, पहला जो सत्र था इस कैंप का वो समाप्त हो गया, 7:30 बज गए हैं, 7:30 बजे तक था योग का, 8:30 बजे तक का। अब आगे का जो कुछ जूस आस वगैरह है, तैयार है जूस वगैरह, काढ़ा तैयार है, वो है, यहीं पर बैठेंगे सब लोग। अब धूप स्नान भी लेंगे, सूर्य की रोशनी लेंगे और उसके बाद कुछ छाती वगैरह की लपेट वगैरह कैसे लगानी है, अगर आपको हंसने का अटैक आ जाए तो क्या करना है, बिना दवाई के कैसे उपचार उसका करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें अब आपको सिखाई जाएंगी। और उसके लिए अंजना जी और बाकी लोग जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं वो आपको मदद करेंगे सभी। ठीक है, यहीं बैठे रहेंगे और ये सब चीज़ें बताते रहेंगे। काढ़ा है वो पिएगा। कोरोना आजकल चल रहा है, कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये काढ़ा है एंटीबायोटिक, ये आपको भी कोरोना का पिलाया जाएगा। अगर किसी को कोरोना हो भी जाए 3-3 घंटे बाद ये हमारा काढ़ा पीते रहें और 2 घंटे करीब धूप में बैठ जाएं, 1.5-2 घंटे सुबह सुबह की, और ये कोरोना गायब हो जाएगा। और खाना पीना
सुधार लें, अनाज खाना बंद कर दें, मेथी का जूस पीना शुरू कर दें, पेठे का जूस पी लें एक बार, और एक बार बथुए का जूस पी लें। 3 जूस हैं, और बस पेट भी साफ और कोरोना तुम्हारा 2-4 दिन में सारा गायब हो जाए। सो डरने की ज़रूरत नहीं है। कुदरत परमात्मा बहुत ताकतवर है, वो सारी व्यवस्था उसने आपकी करी, सारी व्यवस्था करी, केवल आपको उसको समझना है और समझ करके जीवन में उतारना है, धारण करना है। अब आगे की क्रियाएं जो है वो इनको बता दो अंजना जी, और ये सब बता देंगे आप इससे। धन्यवाद। सभी यहाँ बहन भाइयों का जो यहाँ अतिथिगण आए हुए हैं, सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। और